नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको हम पंचगव्य चिकित्सा, जो कि हमारे सुप्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी सर के द्वारा बताई गई है, उसका एक सुंदर विवेचन हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप ये संपूर्ण वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद एक सुंदर मनोभावना अपने मन में तैयार करेंगे हमारी गौ माता के लिए, गौ रक्षा हेतु। तो प्लीज़ पंचगव्य चिकित्सा पे आधारित ये वीडियो को आप देखिए। आजकल हमारे देश में फिर से बहुत सारा गुटखे का प्रचार हो गया। गुटखा पता है ना सबको, शिमला, ये वो जो भी गुटखे होते हैं अलग अलग तरह के, ये गुटखे खाने से हमारे देश के लोग बाहर जाने वाले नहीं हैं। कितना ही नशा मुक्ति का अभियान चलाएं तो भी गुटखा मुंह में भर के ही बात करेंगे, गुटखा मुंह में भर के ही दफ्तर से बाहर निकलेंगे। ये गुटखे की शिकायत से अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। एक तो मुंह का कैंसर हम ठीक करें, और दूसरी बात, अगर हम गुटखा खाना ही है, हम ठीक ही नहीं होना चाहते, तो हम कैसे कैंसर को अवॉइड कर सकें, इसका मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आप गुटखा खाइए और ये प्रयोग करिए, गुटखा खाना तो छोड़ना ही है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से अगर मुंह का कैंसर हो रहा है तो गाय में 5 चीजें हम निकालते हैं जिसको पंचगव्य कहते हैं। क्या क्या है? गाय का दूध, गाय का घी, गोमूत्र, गोबर और घी। ये 5 चीजें, इनका कोई भी दूसरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये 5 चीजें एक डिब्बे में भर दीजिए। 100 ग्राम गोमूत्र, 100 ग्राम गाय का गोबर, 100 ग्राम गाय का घी, 100 ग्राम गाय का दही और 100 ग्राम दूध। ये 5 चीजें 100-100 ग्राम एक डिब्बे में भर के, कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए और 2 महीने तक अपनी छत में रख के छोड़ दीजिए। 2 महीने के बाद उसको नीचे लेकर आइए और उसको छान के एक साफ बोतल में रख लीजिए। ये जो दवा आपके पास तैयार हो गई, ये पंचगव्य की सबसे आसान दवा है जिससे चमत्कार होता है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे रोग से पीड़ित है कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इनकी सेवा करो, ये मरने वाले हैं, कैंसर दूसरे स्टेज में है, तीसरे स्टेज में है, मुंह का पूरा ऑपरेशन होगा, आते निकाल के फेंकेंगे, नई आते लगाएंगे, जो भी तरह का कैंसर हो, ये मैं आपको बहुत सीक्रेट एक दवा बता रहा हूँ। क्योंकि इतने सारे गौ भक्त आए हैं, इसीलिए आयुर्वेद का ये रहस्य बताना जरूरी है, ताकि आप स्वयं भी स्वस्थ रहें और बहुत सारे अपने ग्रामीण और अन्य मित्रों को आप स्वस्थ रख सकें। तो ये जो औषधि तैयार हुई, जिसको 2 महीने तक हमने गाय की 5 वस्तुओं को एक कांच के बोतल में भर के रखा और 2 महीने के बाद छान के उसको एक दूसरी बोतल में रख लीजिए, साफ बोतल में। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैंसर के लास्ट स्टेज में पहुंच गया हो, या गठिया की उसको बीमारी हो, या फिर दूसरे शुगर के, ऐसा हो गया हो कि अभी उसके हाथ पैर सड़ने लग गए हैं, अंगूठा काटने का बोल रहा है डॉक्टर, हाथ काटने का बोल रहा है, ऐसे सभी मरीजों को सिर्फ 10 ml 2 चम्मच पोहा खाते हैं हम लोग, पोहे की 2 चम्मच 10 ml की मात्रा में ये औषधि सुबह शाम ऐसे 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को आप पिलाएंगे तो कम से कम वो उस बीमारी से नहीं मरेगा। ये गाय की तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इसको धूप और छाया दोनों मिलना चाहिए, भानुपाक भी होना चाहिए सूर्य से, और चंद्र की रोशनी में भी इसका पाक होना चाहिए। आजकल हम जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले 2 तरह की जांचें करवाता है। एक जांच होती है विटामिन B12, आप सभी लोग ने शायद इसका नाम पहले सुना हो, या फिर डॉक्टर जांच देख लेता है तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा कमी एक विटामिन की है, जिसका नाम है विटामिन B12, और दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी हमको सूर्य से मिलता है और विटामिन B12 हमको पशु आहार से मिलता है। तो अभी पूरी दुनिया ऐसा दबाव डाल रही है कि हम पशु आहार पूरे देश के लोग खाना शुरू करें। मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन B12, जिसकी मार्केट में कीमत है 1 लाख रुपए का 1 किलो, ये एक ऐसा विटामिन है जो 1 लाख रुपए का 1 किलो है। और दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है देशी गाय के गोबर में। कितने ताज्जुब की बात है। और ये गोबर देशी गाय का बहुत अच्छे से प्रोसेस करके लेबोरेटरी में सुखा के और उसके कैप्सूल भर के हमें दिए जाते हैं 1 लाख रुपए किलो में।
और इससे विटामिन B12 की मात्रा हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ती है और सारे जोड़ों के दर्द खत्म होते हैं। सभी तरह के सिर दर्द, चक्कर, ये आजकल चल रहा है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सुना है ना सबने। हमारे घर में है ना कोई जिसको एड़ी में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। ये सब का कारण विटामिन B12 की कमी है, ऐसा मॉडर्न साइंस बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है। और उसकी सबसे ज्यादा मात्रा देशी गाय के गोबर में होती है। और देशी गाय के गोबर की वजह से हमारे देश में पहले विटामिन B12 की कमी नहीं थी। गोबर तो हम पहले भी नहीं खाते थे, गोबर नहीं खाते ना, फिर भी हमारे देश में विटामिन B12 की कमी नहीं थी। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण ये है कि विटामिन B12 एक उड़नशील पदार्थ है, एक उड़नशील पदार्थ है जिसको हम अपनी नाक से सूंघने से, अपनी नाक से अगर रोज सूंघेंगे तो भी विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी शरीर में। तो अगर हमारे आंगन में एक गाय बंधी है और वो रोज सिर्फ गोबर कर रही है वहां पे, तो भी हमारे पूरे परिवार की विटामिन B12 की कमी की वो पूर्ति कर रही है, वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख रही है। तो ये देशी गाय जैसे इतने बड़े अस्पताल को घर से मत निकालिए। पूरे परिवार को अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसका इंजेक्शन 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलता है बाजार में, और 50-50 हजार के इंजेक्शन हमारे घर की महिलाओं को लगाने पड़ रहे हैं, तब जाके वो क्षतिपूर्ति हो रही है। और वो सिर्फ गाय के वहां पर गोबर करने से, ना हमें दूध लेना उससे, ना हम उसका गोमूत्र बेच रहे, ना कुछ कर रहे, सिर्फ वो गोबर कर रही है, उसकी खुशबू उड़ रही है पूरे घर में, उससे ही विटामिन B12 की पूर्ति होगी। तो घर में, आंगन में एक देशी गाय बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी तरह के ऐसे मरीज हैं जिनको किसी भी तरह से चक्कर आके गिर जाते हैं, आजकल मानसिक विकार हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर सारे बोल रहे हैं कि सारी बीमारियों का कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस सुना है ना सबने? सारी बीमारियों का कारण बहुत चिंता करना है। हम बहुत चिंता करने की वजह से हमें शुगर हो रही है, हमें BP हो रहा है, हमारे घुटने खराब हो रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, सब कुछ चिंता की वजह से हो रहा है। हमारे देश के लोग पहले भी तनाव हो रहा है। हमारे देश तो पहले और ज्यादा तनाव में था मुझे लगता है। अब तो हमारे यहाँ पंखा है, पानी घर पे आ रहा है, अब तो बहुत सारा तनाव कम हो गया है, लेकिन फिर भी सारी बीमारियों का कारण तनाव होता जा रहा है। तो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसका नाम है कपिला नाम गवा मूत्रम नावनम परमम हितम। इसका मतलब ये है कि जो देशी गाय है उसका जो गोमूत्र है, अगर वो हम 2-2 बूंद दोनों नाक में रोज डालकर ऐसे सूंघते हैं, एक नाक बंद करके दूसरी में डाला, 2 बूंद सूंघा, दूसरी में डाला, सूंघा, सिर्फ इतना अगर हम रोज सुबह शाम करते हैं तो आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि कैसे भी मानसिक विकार हो, कैसा भी पागलपन हो, कैसे भी चक्कर आके आप गिरते हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, अभी डिप्रेशन बहुत चल रहा है बाजार में। जितने भी हम अस्पतालों में गए तो घर में बड़े बड़े लोगों के पत्नियां, और हमारे घरों में भी आजकल डिप्रेशन हो गया है, बहुत परेशान, अब तनाव सहन नहीं होता, ऐसा लगता है आत्महत्या कर लेंगे, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही। ऐसे हमारे सबके घरों में एक व्यक्ति रहता है कोई ना कोई जिसको लगता है कि ये डिप्रेशन में है। ऐसे सभी मानसिक विकार के मरीज सिर्फ 2-2 बूंद गाय का मूत्र नाक में डालने से, हम यहाँ से मंगाते हैं कामधेनु नागपुर से, माननीय हमारी गौशाला है वहाँ पर, सुनील मानसिका जी और आदरणीय सुरेश जी वहाँ से आए हैं, तो प्रणाम करता हूँ। ये गोमूत्र अर्क, घर में एक गाय बंधी है, उसको हम कुछ भी खिला रहे हैं या फिर बाजार में चरने के लिए छोड़ दिया, उसका गोमूत्र डाल के नाक में डाले तो क्या होगा? तो भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन औषधीय प्रयोग के लिए बहुत अच्छे से अच्छा जैविक खाना खाती हुई, थोड़ा जंगल में यहाँ वहाँ बगीचे में थोड़ा चरने वाली गाय, उसका गोमूत्र लेकर औषधि प्रॉपर निर्माण करके नाक में डाला तो और लाभ होगा। नहीं तो ऐसे ही जो घर में गाय बंधी है, इसका भी 2-2 बूंद अगर गोमूत्र नाक में डाला तो सारे मानसिक विकार ठीक होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, मानसिक विकार छोड़िए, दिन में या 2-3 दिन में हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं। किसी दिन कोई काम नहीं हो रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी तरह का हमारा कोई फाइल अटकी हुई है। ऐसे जिस दिन भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो और आपको नींद ना आ रही हो, उस दिन 2 बूंद गोमूत्र आप दोनों नाक में डालिए, 15 मिनट लेटिए। 15 मिनट के बाद आप उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, सारी चिंता ही खत्म हो गई। इतना चमत्कारी तत्काल प्रभाव गोमूत्र अर्क से
हमारे शरीर में देखने को मिलता है। गोमूत्र अगर ताजा मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो गोमूत्र अर्क ये नागपुर का है, और ऐसे जो भी अच्छे लोग बना रहे हो, अच्छा वैज्ञानिक तरीके से बना रहे हो, उन सबका आप उपयोग कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में देख रहे हैं हम कि सबसे ज्यादा जो कैंसर के पेशेंट हैं वो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारा पूरे देश में फैल रहा है। ऐसे कंडीशन में वो ब्रेस्ट का कैंसर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करके रिमूव कर देते हैं। निकालने के बाद वो कैंसर दूसरे तरफ हो जाता है, फिर निकालते हैं, फिर लीवर में हो जाता है, फिर दिमाग में होता है, पेट में होता है, पूरा शरीर सड़ सड़ के मरते हैं। ऐसे सभी केस जहां पर आपको कोई भी गठान बाहर की तरफ दिख रही हो, मैं आपको बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी गठान जो आपके शरीर में बाहर की तरफ दिख रही हो, चाहे वो ब्रेस्ट, आप हमको नहीं मालूम वो कैंसर है कि आपको मेद की गठान है कि जो भी हो, अभी अगर कैंसर को डायग्नोज करने का एक मशीन हमारे पास नहीं है तो किसी को नहीं मालूम वो कौन सा कैंसर है, वो गठान के अंदर क्या है, किसी को नहीं मालूम। अगर हम आज से 100 साल पीछे चल के सोचते हैं कि हमारे शरीर में एक गठान बाहर की तरफ दिख रही है, या फिर कई बार चोट लगने से हाइड्रोसील जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं जिसमें शरीर में कहीं ना कहीं पानी भर जाता है और पानी भर के शरीर फूल जाता है, तो ऐसे सभी कंडीशन में देशी गाय का जो मूत्र है उसमें आप एक कपड़े को भिगोइए और भिगो के जहां भी गठान है वहां पर टाइटली कस के बांध दीजिए और रात भर बना रहने दीजिए, रात भर बांध के सो जाइए। हमारे अभी महिलाओं को बहुत सारे हम देखते घरों में कि पैरों में सूजन आ रही, घुटनों में सूजन आ रही है कि नहीं, घर में कोई ना कोई एक होता है, दादी मम्मी बुआ कोई ना कोई जिनके घुटने सूजे हुए हैं। ऐसे सभी सूजन के मरीजों को आप एक पतली सी कॉटन की टॉवेल लीजिए और वो तौलिया को गोमूत्र में डुबोइए और डुबो के पैर में कस के बांध के सुला दीजिए। ऐसे आप सिर्फ 3 दिन करिए। 3 दिन के बाद में सूजन अगर उनके पैर में दिखे तो आप फिर दोबारा इस कार्यक्रम में मत आइए। इतना बड़ा प्रॉमिस मैं आपको कर रहा हूँ। ऐसे भी चीजें तो दुनिया की वो सिर्फ गोमूत्र से ठीक होने में बिल्कुल 100% गोमूत्र ठीक करने में उसको सक्षम है। हम क्या सोचते हैं कोई भी बीमारी है तो गोमूत्र पीने से फायदा हो जाएगा, ऐसे नहीं है। कहीं पर लगाने से फायदा है, कहीं पीने से फायदा है, कहीं गोबर सिर्फ सूंघने से फायदा है। इतना चमत्कारी गाय का काम है कि उसके दर्शन से भी फायदा, घर में पालने तो लाभ ही लाभ। और सड़क पे कट रही है, इतना बड़ा डॉक्टर इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे सड़क पे पूरे सब गाड़ियां चढ़ा रहे हैं ट्रक वाले उसके ऊपर, ये बहुत दुख की बात है। अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा ऑपरेशन अगर हो रहे हैं अस्पतालों में तो वो होते हैं पथरी के। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, किडनी की पथरी सबने सुना है ना, पथरी के बारे में सबने सुना है ना। किडनी में पथरी हो जाती है, गुर्दे में, ऐसे गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास गए तो वो बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करने के बाद कम से कम 20-25% ऐसे मरीज होते हैं जिनकी किडनी ही निकाल देते हैं साथ में। या फिर गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है, पित्त की थैली में अगर पथरी है तो वो पथरी कभी भी नहीं निकलती, पित्त की थैली साथ में निकालनी ही पड़ती है। और वो पित्त की थैली की अगर निकाल दी तो सारी जिंदगी उसको अम्ल पित्त की शिकायत रहेगी, सारी जिंदगी गैस रहेगी, सारी जिंदगी एसिडिटी रहेगी, सारी जिंदगी उसका पेट खराब ही रहेगा। तो मैं आपको पथरी के लिए एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय पेय क्या हो गया है अभी? हमारे देश का राष्ट्रीय पेय है चाय। चाय पीते ना सब लोग, ठीक है, खराब है तो भी सब पीते ही हैं। घर में नहीं पिए तो बाहर मिल गई तो पीते ही हैं कहीं ना कहीं। तो सुबह शाम जो हम चाय पीते हैं, अगर चाय पिए तो चलेगा, नहीं पिए तो देशी गाय का दूध, 1 कप दूध में अगर हम 4 चम्मच देशी गाय का घी डालकर, आपको बहुत बड़ा राज बता रहा हूं मैं, अभी अगर ये हमने पूरा प्रयोग करना शुरू कर दिया तो हमारा देश, जिसको कि पथरी के ऑपरेशन का अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ा केंद्र अभी बन गया है, दुनिया में सबसे ज्यादा पथरी के ऑपरेशन हमारे देश में होने लग गए। तो ये सारे पथरी के ऑपरेशन हम आज से ही बंद कर सकते हैं। 1 कप या तो देशी गाय का दूध लीजिए, और दूध जब आप गाय पालेंगे तो दूध आने लगेगा, जब तक नहीं आ रहा है तो चाय हम घर में पीते ही हैं।
1 कप चाय में आप 4 चम्मच देसी गाय का घी डालकर और सुबह और शाम देसी गाय का घी 4 चम्मच डालने से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्या? हमारे बॉडी में हार्ट के ब्लॉकेज बढ़ेंगे क्या? हमारे बॉडी में अलग अलग नसों में जाम हो जाएंगी क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। जितने भी हम सिंथेटिक दूसरे तेल खा रहे हैं, हमारे देश में तेल खाने का विधान कभी भी नहीं था। हमारे देश में आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घी खाओ और तेल लगाओ। ये हमने उल्टा कर दिया कि तेल को जरा सा नाभि में आंख में लगाने, घी को लगाने लग गए और भर भर के बोतल तेल खाने लग गए। हमारे देश में तेल खाने का सिस्टम बॉस कभी भी नहीं था। ये तेल खाने का, हमारे यहाँ तेल लगाते हैं हमेशा, नहाते नहाते लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, तेल लगाने का और घी खाने का। और घी से अगर हार्ट ब्लॉकेज से मर जाते लोग, तो मेरे दादाजी तो 250-250 ग्राम घी खाते थे और 90-100 साल तक जिए। उनके दादाजी और ज्यादा जिए, उनके पिताजी और जिए। यहाँ तक पीढ़ी हमारी आती नहीं। अगर हम थोड़ा थोड़ा तेल, अगर घी खाना बंद कर देते तो यहाँ में प्रज्ञान त्रिपाठी आता ही नहीं आपके बीच में, खत्म ही हो गया होता वंश पूरा। जो देशी गाय का घी है, हमारा जो दिमाग है ये 90% कोलेस्ट्रॉल है, 90% शुद्ध हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और वो बना हुआ है देशी गाय के घी से। हमारी जो आंखें हैं, इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, ये आंखें जिस चीज से बनाई है परमात्मा ने, वही की वही चीज सूक्ष्म स्तर पे देशी गाय का घी है। अगर देशी गाय का घी खाए तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू होगी, आंखों की रोशनी भी बढ़नी शुरू होगी। और अगर 1 कप चाय में 4-4 चम्मच देशी गाय का घी डाल के हम पीते हैं 1 हफ्ते तक, तो 10 mm तक की पथरी अगर किडनी में है और 5 mm तक की पथरी अगर हमारे पित्ताशय में है, तो वो निश्चित तौर पर 7 दिन में निकल जाएगी। और अगर इससे ज्यादा है तो 15 दिन लीजिए। तो देशी गाय के घी से हमें पथरी निकालना सीख गए हम, और देशी गाय के पंचगव्य से हम कैंसर ठीक करना सीख गए, और किसी भी तरह के गुदा विकार, भगंदर, अर्श, पाइल्स, ये सब हम ठीक करना सीख गए। सभी तरह के मानसिक विकार हम ठीक करना सीख गए। अगर हमारे घर में कोई एक विकलांग बच्चा है, आजकल हम देख रहे हैं ना बहुत सारे बच्चे विकलांग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बस मैं 2 मिनट बोलने दो उनको, बोलने दो। बोलो डॉक्टर साहब, बोलो। बहुत सारे बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे छोटी सी बच्ची आई जो 6 साल की है, वो 6 साल की बच्ची टाइप 1 डायबिटीज है और उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं दिन में 4 बार। क्यों लग रहे हैं पता है? बहुत दुख की बात है ये। दुख की बात ये है कि जो जर्सी गाय का दूध है, बचपन से गाय का दूध बोल के बाजार से मंगाते हैं और मंगा के बच्ची को पिला रहे हैं। अभी पिलाने से क्या हुआ? एक टर्म है जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बोल के मैं खत्म करूंगा। ये बात के बिना ये अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। ऑटो मतलब मेरा स्पीच अधूरा रह जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज होती है एक ऐसी बीमारी जिसमें हम भस्मासुर बन जाते हैं। भस्मासुर का मतलब, भस्मासुर ने क्या किया? अपने सर पे हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह की बीमारी को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। जितने भी बच्चे विकलांग हैं, जितने भी लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, या फिर उनको पोलियो हो गया है, या फिर वो किसी भी तरह से विकलांग हो गए हैं, तो अभी मॉडर्न जो साइंस है, जो आधुनिक विज्ञान है, वो कहता है कि इसको ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसको HIV भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसी तरह से पैनक्रियाज अगर खराब होता है, जिसकी वजह से शुगर होती है, वो अंग अगर खराब होता है तो वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ये कैसे हो गई ऑटो इम्यून डिजीज? हमारा शरीर अपने ही शरीर के सेल को क्यों मारने लग गया, जबकि उसका मेन काम अपने शरीर के सेल्स की रक्षा करना है। तो इसका सबसे बड़ा काम, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि A1 मिल्क, A2 मिल्क सुन रहे ना आप? यहाँ पे सुन रहे, सुबह से कोई ना कोई बोल रहा होगा कि हमारी जो देशी गाय है वो, उसमें एक प्रोटीन है जो A2 प्रोटीन होता है, और जो जर्सी गाय है उसमें A1 प्रोटीन होता है। ये जो A1 प्रोटीन है, जो जर्सी गाय के दूध के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, ये हमारे शरीर के सेल के अंदर जाके जो प्रोटीन की जगह लेता है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, मतलब वो आत्महत्या करने की टेंडेंसी उसके अंदर होती है A1 प्रोटीन के अंदर, जो जर्सी गाय के दूध के माध्यम से जाता है। और देशी गाय के दूध के अंदर जो A2 प्रोटीन है, वो जब शरीर में जाता है तो
फिर से शरीर को नया करने वाले रीजनरेटिव सेल्स, इस तरह के नए सेल्स को वो पैदा करता है जो कि किसी भी तरह से संक्रमण से हमारी रक्षा करे। तो जितने भी लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, A1 टाइप 1 टाइप की डायबिटीज, आज पूरे इंसुलिन खूब सारे लग रहे हैं बच्चों को, ये जो हो रही है ऑटो इम्यून डिजीज, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण A1 टाइप का मिल्क है जो जर्सी गाय के दूध से हमारे शरीर के अंदर जाता है। जिस पल से हम देशी गाय का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, उसी पल से वो जो गलत प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल में फिक्स हो गया है, वो उसको रिप्लेस करके A2 जो देशी गाय के दूध का प्रोटीन है, वो उसकी जगह लेना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन। इसका मतलब होता है कि जो सेल हमारे शरीर को मारने लगे थे, अब धीरे धीरे वो सेल दोबारा अपने फॉर्म में आ रहे हैं, दोबारा हमारे शरीर की रक्षा करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े गंभीर से गंभीर रोग को भी एक छोटी सी, एक बहुत मामूली सी, बाजार में सबसे सस्ती मिलने वाली देशी गाय को अपने घर में बांध के पूरे अस्पताल को अपने घर में, अपने पूरे के अस्पताल नहीं, अपने जो हमारे घर अस्पताल बन गए हैं, उनको हम फिर से मंदिर की तरह बना सकते हैं। तो इस देशी गाय को जरूर घर में लाइए, फिर उसको बांधिए, आप हमेशा स्वस्थ रहें। यही तो गाइस, आपने देखा कि डॉक्टर प्रज्ञान सर के द्वारा कि जो इतनी बड़ी बीमारी है कैंसर, उसको भी आप पंचगव्य चिकित्सा के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप भी गौरक्षा कीजिए और गोपालन कीजिए। गोरक्षा, गोपालन से आपको पंचगव्य प्राप्त होंगे और उससे आप किसी भी जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।